हेलो एवरीवन, आज आप बात कर रहे हैं क्लास 10 साइंस एक नए चैप्टर की जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले कि हम शुरू करें मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें इसे समझना चाहिए इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कितने एलिमेंट्स हैं, लगभग 123 124 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, और इनमें से कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। तो हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ की सहायता से, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सहायता से, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सहायता से, और इन्हें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। मेटल्स होते क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हो। आप कोई भी मेटल को ले लीजिए, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, इनमें से कोई भी मेटल को ले लीजिए और इन मेटल्स को आप एक सैंड पेपर के साथ रब करिए। सैंड पेपर क्या होता है? सैंड पेपर जो हम लोग एगमार्क पेपर एक होता है, एगमार्क बोलते हैं कुछ, उससे घिसते हैं। जब भी कोई पेंटर को पेंट करना होता है दीवार को तो घिसता है। बड़े को जब कुछ सामान बनाता है तो उसको लास्ट में पेंटिंग के पहले उसको अपने सामान को जो भी फर्नीचर होता है उसको घिसता है। उसी तरीके से मेटल्स को भी हम लोग घिस सकते हैं, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। इससे स्मूथनेस आती है जो भी हमारा सरफेस होता है। जब हम इन जितने भी मेटल्स हम लोगों ने ऊपर लिए उनको जब हम घिसेंगे, व्हेन वी रब इट विद सैंडपेपर, देन व्हाट हैपेंस, वी फाइंड दैट इट हैज अ शाइनिंग सरफेस। आप देख सकते हैं कि वो चमकेगा, उसमें एक चमक आ जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर, लस्टरनेस। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट metals have a shining surface and this property is called metallic luster। ये चीजें हर चीज में नहीं आती, ये सिर्फ मेटल्स में आती है खासतौर पर, इसलिए हम कहते हैं मेटल्स हैव शाइनिंग लस्टर। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मेटल्स की। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की। वो क्या है भाई? कोई भी मेटल ले लीजिए, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इनको आप कट करने की कोशिश करिए। कट करने की कोशिश करिए, एक नाइफ ले लीजिए, चाकू ले लीजिए और उसे कट करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे आपका चाकू टूट जाएगा, लेकिन मेटल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, है ना, बहुत सख्त होते हैं और उसको कोई भी काट नहीं सकता इतनी आसानी से। हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं कुछ मेटल्स को, आयरन ले लो, जिंक ले लो, लेड ले लो, कॉपर ले लो, इन सब इनमें से कोई भी एक मेटल ले लीजिए और उसको आप एक नीचे एक आयरन का सरफेस बना लीजिए, उसको ऊपर रख के उसको पीटिए, हैमर के साथ ऐसे उसको पीटिए। when you beat them, ptm मतलब when you beat them with hammer, what happens, you can see that they can be beaten into sheets। उससे आप शीट बना सकते हैं, फिर उसको बीट कर करके मार मार के उसको सपाट बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी when metals can be beaten into sheets is called malleability। so this is our third property। they are malleable in nature। malleability क्या होती है? जब हम किसी भी मेटल को पीट पीट के हैमर की सहायता से उसको एक प्लेन सरफेस बना दें, इसको बोलते हैं हम लोग सपाट कर दें। इंग्लिश में कहते हैं उसको, इट कैन बी बीटन टू थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। आ जाइए फोर्थ प्रॉपर्टी में। कुछ मेटल्स हैं जो हम आप देखिए, जैसे कि इन मेटल से हम लोग इनके छोटे छोटे रेशे भी बना सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दे कैन बी बीटन इनटू, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसमें से वायर भी बना सकते हैं, तार तार भी बन सकते हैं इनसे। ऐसा कुछ वायर है ना। इन मेटल्स को छील छील के हम लोग इससे दे कैन बी ड्रॉन टू वायर्स। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं वो भी। अब देखिए, कोई एल्यूमिनियम लीजिए, कॉपर वायर लीजिए, ये एक्टिविटी है आपकी बुक में 3.5, एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 3.5। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, इनमें से कोई भी एक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर ले लो। क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड, इसको एक स्टैंड में ऐसे बना दो। फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। आप क्या करेंगे, आप एक मेटल वायर लेंगे, उसको एक स्टैंड पे लगाएंगे। उसको स्टैंड पे लगाने के बाद मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखा दूँ आपको। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टैंड है, उसके ऊपर वायर है, और हम लोगों ने फ्री एंड ऑफ द वायर को पिन कर दिया, फिक्स कर दिया, और वहाँ पर एक वैक्स लगा दिया। वैक्स मीन्स मोम, है ना। फिर उसको हम लोग बर्नर के साथ उसको गर्म करते हैं वायर को। तो आप देखेंगे मेटल वायर को जब गर्म करेंगे तब क्या होगा, आप देखेंगे कि वैक्स विल मेल्ट। व्हेन वैक्स विल मेल्ट, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप गर्म कहीं 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 पर कर रहे हैं और हीट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है। इसलिए इस प्रॉपर्टी से मालूम पड़ता है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट।
एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वो वायर देखो, वो जिस मेटल वायर जो था वो गला नहीं, वो मेल्ट नहीं हुआ, है ना। इससे हम बढ़ता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है ना। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर और कॉपर होते हैं जो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि मेटल्स की कितनी सारी प्रॉपर्टीज है जो हमारे बहुत काम आती है, तभी मेटल्स आर वैल्यूएबल फॉर अस। और हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी है जिसमें कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। यस, अगर आप एक सर्किट बनाएंगे जिसमें क्लिप ए और बी के बीच में हम लोग कोई भी मेटल को लगा देंगे और जिसको हमें टेस्ट करना हो सैंपल, और एक बैटरी लगाई है और एक बल्ब और स्विच, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे कोई मेटल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बल्ब ग्लो करेगा, है ना। बल्ब क्यों ग्लो करेगा? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचा सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है भाई, जब मेटल्स को हम लोग हार्ड सरफेस पे उसको मारते हैं किसी दूसरे मेटल से, तब क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस? जब मेटल्स को हम लोग मारते हैं किसी चीज से, दे विल प्रोड्यूस साउंड एंड दैट साउंड इज, this property is called sonorous, S-O-N-O-R-O-U-S. This property is called sonority or sonorous. Metals are sonorous in nature, ठीक है। जो हमारे स्कूल की बेल होती है, घंटी होती है, वो क्या होती है? वो उसको जब बजाते हैं उसको, हाँ, घंटा बजाने वाला से मारता है उसको, तब वो घंटी बोलती है। इट इज बिकॉज इट इज मेटल एंड दैट इज वाई इट इज प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ प्लेजेंट साउंड, ठीक है ना। सो ये आपने कुछ पढ़ा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। हम समझने की कोशिश करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नॉन मेटल्स आमतौर पे गैसेस होते हैं और कुछ होते हैं जो सॉलिड भी हो सकते हैं, और कुछ होते हैं, एक एक्सेप्शन है, एक आध एक्सेप्शन होते हैं, वरना मोस्टली दे आर गैसेस एट सॉलिड्स इन नेचर। तो एग्जांपल्स नॉन मेटल्स के हैं जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सभी जो आप गैसेस आमतौर पर देखते हैं वो सब नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। ब्रोमीन एक जो है नॉन मेटल विच इज ए लिक्विड, ठीक है। एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बाद बात करेंगे टुवर्ड्स द आफ्टर दिस टॉपिक आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम सर्टेन एक्सेप्शंस। बट ओवरऑल नॉन मेटल्स आमतौर पे गैसेस होते हैं और कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, और ये उस वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाती जो मेटल्स दिखाती है। जैसे कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस इन नेचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। मेटल्स में आपने देखा था कि दे आर लस्ट्रस, शाइनिंग सरफेस होती है। नॉन मेटल्स में ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। एक्सेप्शन हम लोग बात करेंगे, ठीक। दे आर नॉट हार्ड, जैसे कि मेटल्स थे जो बहुत हार्ड सरफेस के होते थे, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन टू थिन शीट्स एंड नाइदर दे कैन बी डन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स को हम लोग ना ही वायर्स बना सकते हैं और ना ही उनको बीट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है। मैं एक टेबल बना दूंगा जिसमें मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा दोनों की प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। दैट टेबल इज प्रेजेंट ओवर हियर, आप देखिए उसमें और एक करके देखिए। जनरली इसमें मेटल्स नॉन मेटल्स में देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी जो उनके डिफरेंसेस हैं। जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर, मेटल्स में सॉलिड के रूप में होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं जो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। मेटल्स हैव स्पेसिफिक क्लस्टर, उसमें शाइनिंगनेस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसी कोई शाइनिंगनेस नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन एंड graphite. Iodine and graphite, they have got cluster. Otherwise, they are generally not shining in nature. They have the capacity to produce specific sound. Metals are sonorous in nature, but non-metals are not non-sonorous in nature. They do not produce any kind of pleasant sound. They are usually heavy. Non-metals are usually light. ना heavy होते हैं, light होते हैं. Metals can be beaten to sheets, but non-metals cannot be beaten to sheets. They break on beating. अगर हम इसको मारेंगे, हैमर से मारेंगे, so non-metals are brittle in nature, that means they will break. Metals are ductile in nature, that means they can be drawn into wires, but non-metals cannot be drawn into wires. Metals are good conductors of heat and electricity, whereas non-metals are bad conductors of heat and electricity. तो इससे आपने देखा था शुरू में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आप देखेंगे नॉन मेटल्स में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आपको उस एक्सेप्शंस आर देयर, बट अदरवाइज जनरली नॉन मेटल्स आर अपोजिट्स ऑफ मेटल्स। हमने देखा कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं हम लोग फटाफट, क्या एक्सेप्शंस होते हैं नॉन मेटल्स में या मेटल्स में। ओवरऑल विल सी सम एक्सेप्शंस। देखिए, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एज एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ के सभी मेटल्स एक्सिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज आल्सो मेटल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। मर्क्यूरी
does not exist as solid at room temperature. Gallium and cesium have very low melting points. These two metals will melt if you keep them on a bomb. Gallium or cesium, they are metals, but they have very low melting point. Iodine is a non-metal, but it is lustrous. Iodine is a non-metal, but it has shining surface. It is lustrous. Carbon is a non-metal. Carbon non-metal है. It can exist in different forms. Each form is called an allotrope. ये लोग बात करेंगे allotrope क्या होता है. Allotropes क्या होते हैं? जिनके अलग अलग कई फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं allotropes. Diamond and allotrope of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting point, जो कि आमतौर पर नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कार्बन का जो डायमंड एलोट्रोप है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ग्राफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स मैंने आपको बताया था, दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्राफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अल्कलाइन मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ. मेटल्स की मैंने बताया था आपको कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, नाइफ टूट जाएगा, बट दे कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ. बट सम ऑफ दीज alkaline metals जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, they are metals, but they can be cut with a knife. They are so soft. They have low densities and low melting points. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी, और उनके डिफरेंसेस देखे और कुछ एक्सेप्शंस भी देखा. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को. ओके, थैंक यू, बाय बाय.